आपने मन में सोच लिया मेरे कोई भाई नहीं है, चलो ठाकुर जी कोई भाई मान लेते हैं। आप नहीं मान सकते। ठाकुर जी से जाकर के स्वयं पूछिए कि हे नाथ, आप मेरे कौन हैं, मुझे बताइए। और हर दिन ठाकुर जी से यही पूछो, आप मेरे हैं कौन, आप मेरे क्या लगते हैं, मुझे बताइए। एक दिन चाहे एक हफ्ता निकलेगा, एक महीना निकलेगा, कभी ना कभी ठाकुर जी या तो स्वप्न में या किसी भाव से या किसी कथा में किसी वक्ता के द्वारा, किसी महापुरुष के द्वारा, किसी वैष्णव के द्वारा संकेत रूप में शब्द का उत्तर दे देंगे। अब मान लीजिए आप रोज ठाकुर जी से पूछते हो, ठाकुर जी आप मेरे हो कौन, मुझे बताइए ना। मैं तो भाई मानता था, लेकिन आज महाराज जी की कथा में हमने सुना कि हम नहीं मान सकते। आप बताइए कि आप हमारे हो कौन। आज पूछो, कल पूछो, 10 दिन बाद पूछो। एक दिन किसी वैष्णव से आप मिले और वो वैष्णव आपसे बोला, अरे भैया कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण इस जगत के गुरु हैं, कृष्ण से बढ़िया गुरु कौन हो सकता। बस वही संकेत है कि ठाकुर जी आपको उत्तर दे रहे हैं कि तुम मेरे शिष्य हो, मैं गुरु हूं। गुरु का मतलब मैं जो आज्ञा करूंगा वो तुमको पालन करना। या मान लीजिए किसी ने आपका, अरे आप तो यशोदा मैया हो भैया, आप तो यशोदा मैया हो, लाल जी तुम्हारे लाला है। बस वही संकेत जानिए, अच्छा तो ये लाला। या फिर ऐसा नहीं होगा तो स्वप्न में ठाकुर जी कोई आदेश कर देंगे, कहीं ना कहीं से ठाकुर जी प्रकट करा ही देंगे कि मैं इस संबंध में हूं। और ठाकुर जी किसी भी संबंध में आ सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कोई आपसे आकर के कह दे कि भैया तुमको देख करके तो ऐसा लगता है तुम तो बरसाने के हो, और बरसाने के होने के नाते तुम तो श्री जी के हो, और श्री जी के हैवे के नाते लाल जी आपके कौन भाई, जीजा जी। कौन भाई, ठाकुर जीजा जी हो गए। अब रोज जाओ श्री जी के सामने बैठ करके वैसे ही मनोहार करो जैसी जीजा जी की होती है। हाँ, उठ जाइए जीजू साहब, बाल भोग पा लीजिए। अब आप कौन हो उनके, अब आप सारी हो उनके।